स्टूडेंट आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में क्लास 12th मैथ का सदिश बीजगणित जो चैप्टर है उसका आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ना, इस पर डिपेंडेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, इस पर आधारित कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, सदिश बीजगणित का, तो आप उसे चुटकियों में फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से आज की इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाली हूँ ना, कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे या इस पर आधारित कोई क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन है कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इजकल टू √6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सदिश बीजगणित का एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन फोकस किस पर है, कोण पर। ठीक है, यहाँ पर मेन फोकस क्या है, कोण। इसमें क्या करना है कि कोण जो है कोण ज्ञात करना है और कोण से रिलेटेड, ठीक है, कोण पर रिलेटेड, कोण पर डिपेंडेंट आधारित कोई भी प्रश्न पूछे सदिश बीजगणित का, कोई भी प्रश्न, एनी क्वेश्चन, उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए दो सदिशों दिया है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर इसकल टू, इसे मॉड में कर देंगे। ठीक है, इसलिए मॉड में करेंगे क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है, जो इस क्वेश्चन पर जो फॉर्मूला लगेगा उसमें ये मॉड जो है आएगा, ए मॉड। ठीक है, तो आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने ए वेक्टर मॉड लिखा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या दी है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी है, √3। क्या दी है, √3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आगे दिया है तथा बी वेक्टर के परिमाण 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्या दिया, आगे दिया है कि और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इजकल टू √6। ठीक है, ए वेक्टर इंटू, इंटू का मतलब गुणा है, ठीक है, मल्टीप्लाई, इजकल टू 6 अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में, यहाँ पर 2 जो है वो अंडर रूट में नहीं दिया है। ठीक है, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू √6 दी है। अब आगे पूछ रहा है तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण। अब कोई भी प्रश्न जो है अगर पूछे आपसे कोण ज्ञात करने के लिए, तो आप फटाफट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे अच्छे से। तो हमने इतना लिख दिया कि सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर बी वेक्टर की वैल्यू लिखी और फिर जो ये दिया है इसे लिखा। ठीक है, अब हमें अपना फॉर्मूला याद, अब हमें अपना फॉर्मूला जो है वो लिखना है, किसके लिए, कोण ज्ञात करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कोण ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इजकल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन में ए वेक्टर मॉड में, ठीक है, और बी वेक्टर मॉड में। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आगे जो है इसकी जरूरत पड़ेगी मॉड की, तो पड़ गई मॉड की जरूरत। ठीक है, ए वेक्टर मॉड में और बी वेक्टर मॉड में। ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसी फॉर्मूले पर। ओके, अब देखिए आगे, अब हमें फॉर्मूले पर जो जो आंसर दिया है, ठीक है, उसे रख देना है। तो लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इजकल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की जगह पर क्या दिया है, √6 दिया है। क्या दिया है, √6। तो यहाँ पर लिखेंगे √6। ठीक है, अपॉन में, अब इनके स्थान पर जो दिया है वैल्यू, देखिए मॉड में ए वेक्टर के स्थान पर दिया है √3। ठीक है, √3। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से दूसरा कोई भी क्वेश्चन आएगा कोण ज्ञात करने के लिए, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर बी वेक्टर की जगह पर 2 दिया है, ठीक है, लेकिन अंडर रूट में नहीं है। ठीक है, तो 2 दिया है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें। ओके, अब आगे देखिए, एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर √6 है, तो क्या हम इसे तोड़ सकते हैं, मतलब जैसे कि आप लिख सकते हैं ना ऐसे,
2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। तोड़ कर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 2, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब आगे देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और इंटू में 3, ठीक है। अब आगे देखिए, अपॉन में ये जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 3 इंटू में 2। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट गया ना। √3 से √3 कट गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा √2 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2 कॉस थीटा। अब हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल टू √2 अपॉन में 2, कॉस थीटा इक्वल टू, मान लीजिए, अभी मैं आपको समझा, देखिए, √2 अपॉन में 2 इंटू √2। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर √2 अपॉन में 2 बचा है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर √ अपॉन में 2 बचा है, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पर मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं इन दोनों को काट दूंगी, ठीक है, तो फिर तो इतना ही वैल्यू आ जाएगा, जो ऊपर है उतना ही आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लिख सकते हैं ना कि √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर से दोनों को काट देंगे तो फिर इतना ही वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को, इसको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से आप क्या करेंगे कि देखिए, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू में, अब आप जब √2 और √2 रहता है तब क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब दो √ रहते हैं तो वो, तो देखिए, जब √2 है और √2 है तो क्या हो जाएगा, √ से √ कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा 2 √2 हो जाएगा, ठीक है, 2 √2 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट, अब हम 2 से 2 को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, 2 से 2 को काट सकते हैं। ये √2 है और ये √2, तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 को काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √2, ठीक है। तो हम लिखते हैं आगे, देखिए आगे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉस थीटा, इधर मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में √2, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अब हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √2 बचा। अब ये 1 अपॉन में √ किसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई अपॉन में 4, यानी कि कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2 की होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्यों, साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी तो होती है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर कॉस लिखूंगी तभी ना कॉस से कॉस कटेगा। अगर मैं यहाँ पर साइन लिख दूंगी तो फिर तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कटेगा ही नहीं। तो जब मैं कॉस लिखूंगी, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री ना लिख के आप कॉस π/4 लिखिएगा, ठीक है। तो जब लिखूंगी तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो इसलिए मैंने कॉस लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा, थीटा इक्वल टू, ये जो कॉस है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है, कॉस पर पावर -1 मतलब कॉस पर इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है। अब ये कॉस π/4, इसे आप कोष्टक में कर लीजिए, ठीक है, इसे क्वेश्चन में कर लीजिए। अब आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये पेन का थोड़ा ब्लैक लग गया है, ठीक है, ये जो पेन का लग गया है, ठीक है, थोड़ा ब्लैक पेन का। देखिए, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि फॉर्मूला होता है कॉस पर पावर -1 कॉस π/, मान लीजिए कि 4 ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने देखा है। मान लीजिए कि साइन है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर साइन इनवर्स है और साइन π/4 है, तो आप क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे, ठीक है, इसमें से ये निकल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यही देखिए, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, इसे मैं कोष्टक में कर देती, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना नजर, तो हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। तो यही जो है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कोण है, ठीक है, बीच का जो कोण है वो हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सबसे पहले हमने ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने आपको पूरा लाइन वाइज अच्छे से समझाया है, ठीक है।
सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एकदम अच्छे से समझाया है। उसके बाद से हमने यहाँ पर इतना तक हमने सॉल्व करके उसके बाद से देन हमने यहाँ से सॉल्व किया क्वेश्चन को। ठीक है, ये लिखा है स्टेप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से मतलब कर ले, जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय बताया है, तो अगर इस पर डिपेंडेंट, इस पर आधारित कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत ही ईजिली वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या ज्ञात करना था आपको, तो इसमें आपको बस कोण ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी कोई भी सदिश जो दो राशियां दी है उनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, फिर कोई भी सदिश राशि दी है तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।